एक समय की बात है। एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने घर का रास्ता न ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने के लिए जगह मिल जाए, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दे पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर चलने लगा। तभी वहां एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गद्दों पर सोने दिया और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था। कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए एक गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई और ब्यूटी से माफी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कर आया। मुझे माफ कर दो ब्यूटी, अपने स्वार्थी पिता को माफ कर दो। ब्यूटी ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान न हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। ब्यूटी जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब ब्यूटी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तब राक्षस उसके पास घंटों तक बैठा रहता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बात करते और खुश रहते। राक्षस को ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि ब्यूटी एक राक्षस से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने ब्यूटी से अपने दिल की बात की। जब वह ब्यूटी के पास पहुंचा तो देखा कि ब्यूटी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे ब्यूटी की उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे अपने पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा।
ब्यूटी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। ब्यूटी को सामने देख व्यापारी खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है, व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए ब्यूटी को पता ही नहीं चला। एक दिन ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह वापस महल आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका हो। ब्यूटी उसे देखते ही रो पड़ी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्दी ही ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। थैंक यू। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।